हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो हो रहा है बिहार पुलिस ड्राइवर का, जो स्पेशल ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों को 40 क्वेश्चन मिलेगा गाड़ी के पार्ट पुर्जे से और मोटर वाहन अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उसे लगा सकते हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है। और जिन लोगों को 50 क्वेश्चन का अगर ट्रेड टेस्ट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर लगा सकते हैं। प्लेलिस्ट में है सब का सब वीडियो। चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, आज कितना तारीख हो गया, आज 3 तारीख हो गया और एग्ज़ाम 10 तारीख को हो। जितना जितना अधिक हो सके आप लोग अपने नज़रों के सामने से क्वेश्चन को गुजार सकते हैं वो गुजार लीजिए, क्योंकि अब पूरा सिलेबस पढ़ने का समय नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इस त्रिभुज में अंदर ये जो है बना, इसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक नदी का पुल को दर्शाता है। नदी, यहाँ पे नदी के पुल को दर्शाता है। इसका क्या अर्थ है? ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आंसर शंकरा पुल। ये शंकरा का लोगो है अर्थात चिन्ह है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंकरा पुल। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है स्टॉप चिन्ह का रंग और आकार कैसा होता है? स्टॉप चिन्ह, तो दोस्तों स्टॉप अष्टकोण होता है। ठीक है, अष्टकोण होता है और ये लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल रंग का और अष्टकोण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन का इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसका सामान्य कारण क्या हो सकता है? वाहन का इंजन अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो कूलेंट की कमी, और कूलेंट कहाँ पड़ता है? रेडिएटर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जो पैदल चलता है। ठीक है, पैदल यात्रियों के पार करने हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि धारा 185 के अंतर्गत क्या निषेध किया गया है? तो धारा 185 शराब से है। ठीक है, शराब पीकर वाहन चलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड जोन चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? यानी कि हॉर्न बजाना मना है, तो हॉस्पिटल या स्कूल के पास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर दुर्घटना के बाद क्या कर्तव्य होता है? क्या कर्तव्य होता है? ठीक है, 7 का सही आंसर हो जाएगा घायल की सहायता करना। ठीक है, घायल की सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 किस से? तो 129 दोस्तों हेलमेट से है। ठीक है, हेलमेट पहनना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नो पार्किंग चिन्ह दर्शाता है, यानी कि गाड़ी पार्क नहीं करना है, उसका अनुमति नहीं है, तो पार्किंग प्रतिबंधित क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर पहली बार कितने रुपए का दंड हो सकता है? अगर गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं, तो बिना पंजीयन के, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपये का जुर्माना पहली बार में। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं चूँकि 40 ही क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख पाएँ। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है दृश्यता कम होने की स्थिति में वाहन में क्या अनिवार्य होना चाहिए? दृश्यता कम होने की स्थिति में। ठीक है, तो इसका हेडलाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उसी का तो उपयोग करते हैं रात्रि के समय जब दृश्यता कम यानी कि दिखाई नहीं देता है। तो कह रहा है कि स्कूल क्षेत्र में गति सीमा होती है, जहां स्कूल जोन होता है वहां गति सीमा कितना होता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि यू टर्न निषेध संकेत का
रंग क्या होता है? यू टर्न निषेध, यानी कि वापस मुड़ना नहीं है। ठीक है, इसका संकेत कैसा होता है? 13 का सही आंसर हो जाएगा लाल रंग का, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों 14 नंबर कह रहा है कि वाहन में साइलेंसर का कार्य है, साइलेंसर का तो ध्वनि कम करना। ठीक है, साइलेंसर इसीलिए लगाया जाता है कि ध्वनि को कम करे, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि चालक सीट बेल्ट न पहने हो तो उसका चालान 1000 रुपये दोस्तों होगा। ठीक है, सीट बेल्ट नहीं पहना है तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि कोई वाहन बीमा रहित पाया जाए तो दंड है। यदि कोई वाहन बीमा रहित यानी कि उसका बीमा नहीं है तब उसका दंड क्या है? ठीक है, तो इसका 4000 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड क्षेत्र में हॉर्न बजाना ये वैकल्पिक है या दंडनीय है? तो दोस्तों ये दंडनीय है, आप नहीं बजा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गिव वे संकेत का उद्देश्य क्या है? तो रास्ता देना होता है। ठीक है, रास्ता देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है सड़क किनारे खड़ी टू व्हीलर का दंड क्या है? अगर बिना पार्किंग क्षेत्र में आप लगा दिए हैं, इसी तरह से खड़ा कर दिए हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर चालान। ठीक है, बिना हेलमेट का अगर दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो बिना हेलमेट का, तो दोस्तों बिना हेलमेट 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट ये दोनों पे 1000 रुपया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना रुपए का जुर्माना है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना है। आइए अगला देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि वाहन में गैस्केट का मुख्य कार्य क्या होता है? वाहन में गैस्केट का मुख्य कार्य, तो दोस्तों ये हो जाएगा कि दो धातु सतहों के बीच सील करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सील करना दो धातुओं के बीच के जगह को। अगला कह रहा है रेडिएटर का कार्य क्या है? रेडिएटर का कार्य क्या है? तो इंजन को ठंडा रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इंजन को ठंडा रखना। अगला देखते हैं। कह रहा है कि क्लच प्लेट की खराबी से क्या असर पड़ता है? तो गियर नहीं लगेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गियर शिफ्ट करने में समस्या आती है, क्योंकि क्लच के सहारे ही हम गियर लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है? तो चिंगारी उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे फ्यूल में चिंगारी उत्पन्न करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और स्पार्क प्लग किस तरह के इंजन में लगता है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि स्पार्क प्लग किस तरह के इंजन में लगता है। ऑप्शन दे रहे हैं, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन आयल बदलने का उपयुक्त समय क्या होता है? इंजन आयल बदलने का उपयुक्त समय क्या होता है? तो हर 3000 से 5000 किलोमीटर पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फेल का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फेल का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो ब्रेक फ्लूइड की कमी या लीकेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गियर बॉक्स में कौन सी समस्या तकनीकी दोष मानी जाती है? गियर बॉक्स में। ठीक है, गियर बॉक्स में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गियर अटकना या शोर करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यही सबसे ज़्यादा उसमें समस्या आती है, गियर फंस जाता है। अगला देखते हैं। लुब्रिकेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? लुब्रिकेटिंग सिस्टम का, तो इंजन के भागों को चिकनाई देना। ठीक है, ताकि उसमें घर्षण कम हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि डीजल इंजन में ग्लो प्लग किस लिए प्रयोग होता है? ग्लो प्लग दोस्तों ये जाड़े के मौसम में जब उस इंजन में जम जाता है उसका लुब्रिकेंट और उसका फ्यूल, उसमें ये काम आता है। तो ठंडे मौसम में प्रारंभ में ऊष्मा देने के लिए, यानी कि इंजन को गर्मी देने के लिए इसका उपयोग होता है ग्लो प्लग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि नियमित रूप से वाहन का ट्यून अप क्यों आवश्यक है? नियमित रूप से वाहन का ट्यून अप क्यों आवश्यक है? 30 का सही आंसर हो जाएगा
कि इंजन कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए, ठीक है, इंजन का कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन में नॉकिंग, ठीक है, का प्रमुख कारण क्या है। इंजन में नॉकिंग का प्रमुख कारण क्या है, तो अपर्याप्त ऑक्टेन स्तर वाला ईंधन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है। एयर फिल्टर का, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हवा से धूल हटाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि क्लच का कार्य क्या होता है। क्लच का क्या कार्य, तो इंजन और गियर बॉक्स के बीच संबंध बनाना या तोड़ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन का तापमान अत्यधिक कब बढ़ सकता है। कब बढ़ सकता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलिंग सिस्टम में खराबी के दौरान इंजन का तापमान बढ़ सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन आयल का निम्न स्तर किस ओर संकेत करता है। इंजन आयल का निम्न स्तर, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन लुब्रिकेशन की कमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बैटरी का मुख्य कार्य क्या है। बैटरी का मुख्य कार्य, तो विद्युत शक्ति प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि आयल फिल्टर का कार्य क्या है। आयल फिल्टर का कार्य क्या है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन आयल को साफ करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या होता है। ग्लो प्लग, इससे ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो प्रारंभिक ताप प्रदान करना, ठीक है, प्रारंभिक ताप। ये कब, ये ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में, ये जब उसके अंदर का जो लुब्रिकेशन होता है जम जाता है, उसको गर्मी पैदा करके उसको पतला करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जब वाहन ड्राइविंग के दौरान हिलने लगता है तो संभवतः कौन सी खराबी होती है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा। जब वाहन ड्राइविंग के दौरान हिलने लगता है तो संभवतः कौन सी खराबी होती है। आइए इसका आंसर देखते हैं छोटा करके। हाँ, ये रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंतुलित व्हील या सस्पेंशन की खराबी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन के रेडिएटर में पानी की जगह कूलेंट क्यों डाला जाता है, ठीक है, ताकि पानी जल्दी उबलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस, जरूर कमेंट करिएगा। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग हाइप भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जिन लोगों को फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा वो उसका वीडियो चैनल पे है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों का कैसा मार्क्स उसमें आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।